अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल मजीद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MZ Pets। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ज़ेब्रा फिंच किस तरीके से ब्रीड ली जाती है, क्योंकि दोस्तों ज़ेब्रा फिंच एक कमर्शियल बर्ड है और हर भाई के पास ही अवेलेबल होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ज़ेब्रा फिंच किस तरीके से ब्रीड ली जाती है, और साथ में आपको इनके कुछ कैल्शियम बताऊंगा और साथ में कुछ ऐसे ब्रीडिंग टिप्स बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो कर लेंगे तो ये बहुत अच्छी ब्रीड करेंगी। तो वीडियो पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भाई वीडियो पढ़ने हैं तो वीडियो को लाइक कर दे, जो चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर दे, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले पहुँचे आप तक। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि ज़ेब्रा फिंच किस स्थिति में ज़्यादा अच्छी ब्रीड करती है, बॉक्स में ज़्यादा अच्छी ब्रीड करती है कि मटकी में। दोस्तों जहाँ सा मेरा एक्सपीरियंस है, ज़ेब्रा फिंच दोनों में काफ़ी अच्छी ब्रीड कर जाती है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बॉक्स लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों बॉक्स काफ़ी बड़ा होता है और ज़ेब्रा फिंच के जब बच्चे निकलते हैं तो उनको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती। और जो मटकी होती है काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है और मटकी में इनसे ब्रीड करने वक्त भी बहुत मुश्किल होती है। अगर आप मटकी लगा कर देने तो कोशिश करें मटकी का जो नीचे से पैंदा होता है वो चौड़ा हो और मटकी का साइज़ भी बड़ा हो। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि इनका केज साइज़। दोस्तों ज़ेब्रा फिंच 1 फुट के केज में ब्रीड कर लेती है, 2 के, 1.5 फुट के, लेकिन जो इनके लिए आइडियल केज है वो है 1.5 फुट। आपने 1.5 फुट का केज ले लेना है और इसके अंदर आपने मटकी को हैंग कर देना है। मटकी के अंदर थोड़ा सा कॉपर पाउडर छिड़क लेना है और बाद में ऊपर थोड़ा सी नेस्टिंग डाल देनी है। और कॉपर पाउडर इसलिए छिड़कना है क्योंकि ज़ेब्रा फिंच के जो घोंसले होते हैं इनके अंदर कीड़ियाँ बहुत जल्दी आ जाती हैं, तो आपने ये स्टेप लाजमी लेना है। इसके बाद आपने मटकी को पीछे जाली के साथ कॉर्नर में करके लटका देना है। आगे लटकाना, वरना ज़ेब्रा फिंच डरेगी और अंदर जाने से डरेगी और अंदर नहीं जाएगी। बाद में आपने केज के अंदर 2 स्टिक्स लगानी है, एक आगे और पीछे, ताकि ज़ेब्रा फिंचेस जंपिंग करें और इनकी एक्सरसाइज भी होती रही हो। तो आपने फिर क्या करना है कि इनके केज में एक लाइट भी लगा देनी है और साथ में आपने इन्हें एक साफ सुथरे बर्तन में दाना और पानी डाल के देना है। अभी बात कर लेते हैं कि ज़ेब्रा फिंच कौन सा दाना खाती है। तो दोस्तों ज़ेब्रा फिंच का जो सा बेसिक दाना है वो है देसी कंगनी। दोस्तों आपको पता होगा जो ज़ेब्रा फिंच होती है काफ़ी छोटी होती है, इसलिए ये बारीक दाना खाती है, लेकिन बाज़ू का ज़ेब्रा फिंच चीना भी खाना शुरू हो गई हैं। इसलिए जो सा इनका बेस्ट दाना है वो आपको मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगा और आपको मैं बता भी देता हूँ कि वो कौन सा दाना है। आपने क्या करना है कि 1 किलो देसी कंगनी ले लेनी है, उसके अंदर 500 ग्राम आपने चीना डाल देना है, 500 ग्राम लाल कंगनी, और अगर आप चाहें तो बीच में 500 ग्राम कनेडी कंगनी भी डाल सकते हैं। लेकिन अब फुल सर्दियों का मौसम होता है, धुंधों का मौसम होता है, तब आपने सिर्फ बीच में कनेडी कंगनी डालनी है, क्योंकि दोस्तों इसकी तासीर बहुत गर्म होती है और अगर आप गर्मी में डालेंगे तो आपके ज़ेब्रा फिंच को एग बाइंडिंग या फिर ज़ेब्रा फिंच आपकी एक्सपायर भी हो सकती है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि सिर्फ इन्हें सर्दियों में ही ये दें। इसके बाद बात कर लेते हैं कि ज़ेब्रा फिंच की सर्दियों में कैसे केयर की जाती है। दोस्तों ज़ेब्रा फिंच एक छोटा सा बर्ड है और इसको काफ़ी जल्दी ठंड भी लग जाती है। सर्दियों में आपने क्या करना है, इनके केज के ऊपर एक प्लास्टिक लेंटर वाला शॉपर लगा देना है। जब आप ऐसा करेंगे तो इनके केज के अंदर ठंडी हवा नहीं जाएगी। याद रहे थोड़े से जगह से शॉपर खुला रहे ताकि इनको हवा आती रहे थोड़ी बहुत और ये सांस लेते रहें। इसके बाद जब सर्दियाँ ज़्यादा बढ़ती हैं तो आपने इसके ऊपर एक कपड़ा डाल देना है। कपड़ा डालने से क्या होगा, कपड़ा हवा को ठंडी नहीं होने देगा और शॉपर ठंडा नहीं होगा, जिससे आपकी ज़ेब्रा फिंच काफ़ी अच्छी ब्रीड करेगी। अगर आपका शेड छत पर है या खुला ऊपर मास्टर केज आपने बनाया हुआ है तो आपने इसके अंदर एक 100 वाट का बल्ब लगा देना है, क्योंकि दोस्तों वो एक ऐसा बल्ब होता है जिससे हीट होती है और आपके ज़ेब्रा फिंच बची रहेंगी। तो अपने ऐसे स्टेप लाजमी लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने सर्दियों में इनका बाकायदगी से रोज़ाना बॉयल एग खिलाना है, क्योंकि दोस्तों सर्दियों में जब हम एग खिलाते हैं अपनी किसी भी बर्ड को, ख़ास तौर पर ज़ेब्रा फिंच को, तो उन्हें ठंड लगने की बहुत कम रेशियो होती है। इनको ठंड बिल्कुल भी नहीं लगती और ठंड लगने की कोई उम्मीद ही नहीं होती। तो आपने क्या करना है कि आपने इन्हें एग फूड लाजमी देना है, चाहे तो आप इसके ऊपर सफ़ेद तिल या कलवंजी भी छिड़क दें। तो ये तो होगी दोस्तों सर्दियों में इनकी कैसे केयर की जाती है। अभी बात कर लेते हैं कि ज़ेब्रा फिंच की गर्मियों में किस तरीके से केयर की जाए। तो गर्मियों में हर बर्ड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, क्योंकि दोस्तों गर्मियों में बर्ड को ना ब्रीड करने का टाइम मिलता है, ना ही बर्ड को खेलने का टाइम मिलता है। तो आपने क्या करना है कि आपने इन्हें बहुत सारे बड़े खुले बर्तन के अंदर पानी डाल कर दे देना है, ताकि अच्छे से अच्छा नहाएं और इन्हें गर्मी बिल्कुल भी ना लगे। इसके बाद आपने इन्हें केज के आगे एयर कूलर, एयर कंडीशनर या कोई पंखा लगा देना है। जब आप इन दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ लगा देंगे तो इनको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। तो अगर आप इन्हें ब्रीड लेना चाहते हैं इनसे तो आप फिर ब्रीड भी ले सकते हैं। आपने इनके दाने के अंदर सिर्फ चीना देसी कंगनी डालनी है, ना लाल कंगनी डालनी है, ना कनेडी सीड डालनी है। अगर आप ये दोनों चीज़ें डाल देंगे अंदर, कनेडी सीड और लाल कंगनी,
तो दाने की तासीर गर्म हो जाएगी और यह गर्मी से ब्रीड नहीं करेंगी। इसके बाद बात कर लेते हैं कि ज़ेब्रा फिंच किन महीनों में ब्रीड नहीं करती और ज़ेब्रा फिंच से ब्रीड किन महीनों में लेनी चाहिए। दोस्तों ज़ेब्रा फिंच तकरीबन पूरा साल ही ब्रीड करती है, बट इनके लिए आइडियल है कि आप इनसे 4 महीने रेस्ट दें, यानी कि आप जनवरी से अगस्त तक इन्हें रेस्ट दें। बाद में आप अगस्त से लेकर बाकी जितने भी महीने हैं आप उन पे इनसे अच्छी से अच्छी ब्रीड ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हर बर्ड को रेस्ट चाहिए होता है। जब आप उसे रेस्ट देंगे तो वो काफ़ी अच्छी ब्रीड करेगा। अगर आप उसे रेस्ट ना देंगे तो वो कम अंडे देना शुरू हो जाएगा, अंडे इनफर्टाइल देना शुरू हो जाएगा, या डेड एंड शेल देना शुरू हो जाएगा, या फिर उसमें एग बाइंडिंग का शिकार हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं कि भाई जो ज़ेब्रा फिंचेस होती हैं हमारी, इनको किन किन बर्ड्स के साथ रखा जा सकता है। दोस्तों ज़ेब्रा फिंच एक ऐसा मासूम बर्ड है जो हर बर्ड से मार खा लेता है। अभी आप सामने देख सकते हैं कि मैंने बेंगलाइज और जावा फिंच के साथ रखा हुआ है, लेकिन जैसे जावा फिंच हैं वो ज़ेब्रा फिंच की जो फीमेल आपको नज़र आ रही है इसको काफ़ी तंग करते हैं। दोस्तों आपको बताता चाहूँ कि आपने ज़ेब्रा फिंच के साथ सिर्फ डव रखनी है, बल्कि आप डव भी बिल्कुल ना रखें, क्योंकि जो ज़ेब्रा फिंचेस होती हैं ये डव के पड़ों को पिंच कर देती हैं, जिससे डव के पड़ उतर जाते हैं। ये बेहतर है कि आप सिर्फ ज़ेब्रा फिंच को अकेला रखें। अगर आप कॉलोनी बनाना चाहते हैं सिर्फ उसके अंदर ज़ेब्रा फिंच हों। अगर और भी फिंचेस होंगी ज़ेब्रा फिंच की और उनकी लड़ाई होगी, या वो बड़ी फिंचेस ज़ेब्रा फिंच को मारेंगी या फिर ज़ेब्रा फिंच बड़ी फिंचेस को तंग करेंगी, तो इससे आपका भी टाइम वेस्ट होगा और ज़ेब्रा फिंच का भी टाइम वेस्ट होगा। वो ब्रीड नहीं करेंगी और सारा दिन लड़ाई में लगी रहेंगी। इसलिए बेहतर इसी में है कि आप सिर्फ ज़ेब्रा फिंचेस ही इकट्ठी रखें। और मेरे ख्याल में ज़ेब्रा फिंच को कॉलोनी में रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ज़ेब्रा फिंच कॉलोनी में काफ़ी अच्छी तरीके से ब्रीड कर देती है। अगर आप इसे कॉलोनी में नहीं रखेंगे तो काफ़ी अच्छी ब्रीड नहीं कर सकती, क्योंकि दोस्तों कॉलोनी में अगर कोई भी बच्चे सेल्फ होकर मटके से बर्ड आता है तो जितने भी पेड़ होते हैं वो उसे फीड करवाते हैं। अगर आपने सिंगल केज रखा हुआ है तो अगर माँ बाप फीड करवाना छोड़ देते हैं तो बच्चा एक्सपायर हो जाता है। कॉलोनी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, जब माँ बाप फीड करवाना छोड़ दें तो बाकी पेड़ उन्हें फीड करवाते हैं। अभी बात कर लेते हैं कि इन्हें कौन कौन से फ्री नेचुरल सोर्स दिए जा सकते हैं। दोस्तों ज़ेब्रा फिंच को आप ब्रीडिंग के लिए एग शेल का पाउडर दे सकते हैं। कोई भी अंडा के छिलका आपने उबाल लेना अच्छी तरीके से, उसका हमने पाउडर बना लेना है। पाउडर बना के आपने किसी भी सॉफ्ट फूड के अंदर इसको अच्छी तरीके से छिड़क कर दे देना है। इससे भी इनके बहुत ज़्यादा कैल्शियम पूरे होंगे। इसके बाद आपने इन्हें मोरिंगा पाउडर दे देना है। दोस्तों मोरिंगा पाउडर के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पढ़ पढ़ के आप थक जाएंगे। तो आपने आधा चम्मच 1/4 हिस्से अंडे के ऊपर डाल के इनको दे देना है। इसके बाद आपने इन्हें बॉइल्ड राइस भी देनी है। दोस्तों अगर आप चावल देंगे ज़ेब्रा फिंच को तो इनके अंडे की इनफर्टिलिटी ख़त्म होगी। इसके बाद मैं आपको ये भी बताता जाऊँ कि आपने ज़ेब्रा फिंच को जहाँ पे भी रखा है इनको प्रॉपर प्राइवेसी मिलनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ज़ेब्रा फिंच काफ़ी ज़्यादा डरने वाला बर्ड है। ये कॉकटेल की तरह काफ़ी ज़्यादा डरता है, और अगर ये डरेगा तो फिर ब्रीड बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसलिए इस बात का लाजमी ख्याल रखना चाहिए कि जहाँ पे भी हमने ज़ेब्रा फिंच को रखा है वहाँ से लोग कम से कम गुजरते हों। अगर लोग ज़्यादा गुजरेंगे आप केज के आगे कोई कपड़ा या कोई पॉलीथीन टांग दें, ताकि इन्हें लोग नज़र ना आए और ये बिल्कुल भी ना डरें। इसके बाद अगर आप चाहें तो इनके केज के अंदर आर्टिफिशियल प्लांट भी लगा सकते हैं, क्योंकि जितनी भी फिंचेस हैं ये प्लांट्स वगैरह को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं। तो आपको मैं ये भी बताता चाहूँ कि आप अगर ज़ेब्रा फिंच ला रहे हैं तो आप जिस भाई से लेने जा रहे हैं आपने कैसे से चेक करना है कि ये ज़ेब्रा फिंच बिल्कुल ठीक है। आपने इसके पहले इसके पाँव चेक करने हैं, अगर पाँव के नेल पूरे हैं तो फिर आपने इसे बाय कर लेना है। टेल बुरी है बाय कर लेना है, फ्राई सही है तो बाय कर लेना है। अगर इन तीनों में से कोई भी नुक्स है, या चूंच ख़राब है, या साइज़ छोटा है, या कहीं से बाल जड़े हुए हैं, तो फिर भी आपने इसे बाय नहीं करना। अगर थोड़े से बाल जड़े मुख्तसर से कि आपको लगता है कि वहाँ पे बाल आ जाएंगे, फिर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी ज़ेब्रा फिंच की कुछ